बरतानिया में पब्लिक रिकॉर्ड रखने वाले गजट के मुताबिक फ्लैट 17 एवनफील्ड हाउस के रिहायशी और मुख्तलिफ कंपनियों के डायरेक्टर हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिवालिया करार दिया जा चुका है। ये खबर अगरचे नई नहीं, लेकिन गुज़िश्ता शब से पाकिस्तानी मीडिया पर गर्दिश कर रही है। हसन नवाज को मई 2024 में दिवालिया करार दिया गया था, जिसकी तफसील बरतानवी सरकारी वेबसाइट पर भी मौजूद है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ यानी इतवार को ये खबर मुख्तलिफ पाकिस्तानी मीडिया साइट्स पर शाया हुई, बल्कि सोशल मीडिया पर भी ज़ेर बहस आने लगी। हसन नवाज का दिवालिया होना बरतानिया की टैक्स अथॉरिटी के साथ वाजिबात की अदायगी में नाकामी की वजह से हुआ है। दिवालिया होने का सरकारी रिकॉर्ड लंदन गजट में मौजूद है, जिसमें हुक्म के इजरा और इसके कानूनी मजमरात की तस्दीक की गई है। अगरचे हसन नवाज के नाम पर मजमूई तौर पर 7 कंपनियां रजिस्टर्ड थीं, ताहम उनमें से 2 तहलील हो चुकी हैं, लेकिन हसन नवाज अब भी 5 कंपनियों के डायरेक्टर हैं। कानून के मुताबिक कोई भी दिवालिया शख्स डायरेक्टर की हैसियत से काम नहीं कर सकता या किसी भी तरह से कंपनी के इंतजाम में शामिल नहीं हो सकता जब तक उसे दिवालिया होने से बरी नहीं किया जाता। ऐसे शख्स को किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की हैसियत से काम करने के लिए अदालत से इजाजत हासिल करनी होती है। बैंकरप्सी या दिवालिया होना उस कानूनी स्टेटस को कहते हैं जिसके जरिए लोग अपने उन कर्जों से जान छुड़ाते हैं जो वो अदा नहीं कर सकते। अमूमन दिवालिया होना या बैंकरप्सी 12 महीने तक जारी रहती है और इस दौरान आप अपने बाज असासों और आमदनी के दीगर जराए के जरिए अपने कर्ज अदा करते हैं। जब आपको दिवालिया डिक्लेयर कर दिया जाए तो कर्ज देने वाले ज्यादातर इदारे आपसे कर्ज का तकाजा नहीं कर सकते और ना ही आप पर मुकदमा कर सकते हैं। बैंकरप्सी के इख्तिताम पर ज्यादातर कर्जे माफ हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपको दिवालिया करार दिया जाता है, आपकी हर चीज आपकी मिल्कियत नहीं रहती और इसे आपका कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें घर और गाड़ियां शामिल हैं, ताहम आप उस वक्त तक उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक ये बिक नहीं जाते।